नमस्ते दोस्तों। जो 26 मार्च 2025 के हमें करंट अफेयर्स देखने मिल रहे हैं उसमें पहली न्यूज़ है हक्का पिक्की ट्राइब को लेके। हक्का पिक्की ट्राइब के बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। हक्का पिक्की ट्राइब किस स्टेट में पाई जाती है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी ओडिशा या डी असम। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये जो है ये हक्का पिक्की ट्राइब के कुछ लोग हैं। ये हक्की पिक्की ट्राइब जो है ये कर्नाटक में पाई जाती है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। हक्की पिक्की ट्राइब जो है ये सेमी नोमैडिक ट्राइब है, यानी ये नोमैडिक यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बट काफ़ी जगह ये सेटल्ड भी दिखते हैं। तो इनको बर्ड कैचर्स कहा जाता है और हंटर्स कहा जाता है, यानी हंटिंग करते हैं और बर्ड कैचर्स है ये जो पंछी होते हैं उनको पकड़ते हैं। तो दे आर सम वन ऑफ द कर्नाटक मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना। तो कर्नाटक में जो बड़ी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने मिलती है उसमें से एक हक्की पिक्की भी है, और ये वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मोस्टली ये फॉरेस्ट के पास पाए जाते हैं। जो सेंसस था 2011 का, उसमें ऐसा देखा गया कि 11,890 हक्की पिक्की जो है वो देवनगिरी, मैसूरू, कोलार, हसन और शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि कर्नाटक में आपको देखने मिलते हैं। और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक दर्जा मिला है इंडिया में, एसटीज का हक्की पिक्की ट्राइब को। उनकी मदर टंग जो है वो वागरी है और इसको एंडेंजर्ड कंसिडर करता है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये यूनेस्को है ये वागरी जो भाषा है उसको, उनकी मदर टंग को एंडेंजर्ड कह रहा है, यानी ये जो मदर टंग है ये एक तरह से खतरे में है। उसके बाद का अगला करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है चैलेंजर 150 को लेके। चैलेंजर 150 एक इनिशिएटिव लिया गया था जो ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव था। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव को शुरू किया था? आपका ऑप्शन ए है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ऑप्शन सी है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA। और ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दैट इज ESA। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है यूनेस्को। डीप सी ये जो रिसर्च चल रहा है, ये इनिशिएटिव जो है जिसको कहा जाता है चैलेंजर 150, ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। तो साइंटिस्ट हुआ क्या है, तो देखिए जनवरी 13, 2025 में एक इवेंट हुआ था। तो वो इवेंट ये हुआ था कि जॉर्ज 4 करके जो आइस शेल्फ है, आइस शेल्फ क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ, वो टूट गया था। और वो टूटा जहाँ था वो एक बहुत बड़ा आइस का एरिया, आइसबर्ग है, जो कि अंटार्कटिका में आपको देखने मिलता है, A84 आइसबर्ग। इसमें एक आइस का शेल्फ था, वो टूट गया था। अब उसके टूटने के पीछे रिसर्च चल रहा था। तो अब डीप सी रिसर्च यहाँ पे चल रहा था कि क्या कारण हो सकते हैं उस आइस शेल्फ के टूटने के। आपको दिखा देता हूँ, आइस शेल्फ जो होते हैं वो इस तरह से आपको देखने मिलते हैं। ये सी के ऊपर एक आइस की शीट होती है, ये टूट गई। ये टूटने के पीछे का जो कारण बताया गया था वो एक कुछ स्पीसीज है जो समुद्र के अंदर देखने मिल रहे हैं, जैसे ये स्पीसीज है। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये कुछ स्पीसीज है जो इसके टूटने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। हम यही देख रहे हैं कि ये जो आइस शेल्फ होता है वो एक फ्लोटेड मास ऑफ आइस होता है, जैसे भाई आपको पता है, जिसमें ग्लेशियर होता है, जो कि ग्लेशियर यानी एक तरह से हम स्नो कहेंगे, जो कि लैंड से आता है समुद्र के ऊपर, ठीक है। और अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ऐसे आइस शीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। पूरे अर्थ पे जितना फ्रेश वाटर है, जितना भी सलाइन वाटर नहीं, फ्रेश वाटर है जिसमें सॉल्ट नहीं है, ऐसा जो वाटर है उसका 2/3 पानी तो इसके आइस शीट में ही है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के। और वेस्टर्न अंटार्कटिका आइस शीट जो है वो सबसे लार्जेस्ट आइस शीट है पूरे दुनिया की। आइस शीट जब मास इसका बढ़ जाता है तो सी लेवल गिरने लगते हैं, तो समुद्र का पानी कम होने लगता है जब आइस शीट बढ़ने लगती है, क्योंकि वो बर्फ बनने लगता है। और जब ये कम होने लगता है तो सी लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि ये मेल्ट होकर इनका मास कम हो जाता है आइस शीट्स का। यही कुछ एक यहाँ पे कुछ कारण आपको देखने मिलते हैं, सी लेवल राइज होना, सी लेवल गिरना, समुद्र का लेवल गिरना या बढ़ना। डिस्कवरी जो है ये स्पीसीज ने के कारण ये सब हो रहा है। ये डिस्कवरी चैलेंजर 150 के कारण हुआ, जो कि यूनेस्को ने ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव चलाया था। रिमोटली ऑपरेटेड एक व्हीकल था जिसका नाम था सुबैस्टियन। ये जाता है सी बेड में 1300 मीटर डेप्थ में जाके इसने ऐसे स्पीसीज ढूंढ के निकाले हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है ये आइस शीट्स के टूटने के पीछे। उसके बाद का अगला आपका करंट अफेयर देखने मिल रहा है IKME को लेके। IKME, विच कंट्रीज को होस्टिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो एक नेवी की एक्सरसाइज चल रही, मैरीटाइम एक्सरसाइज चल रही जिसका नाम है IKME। तो ये इंडिया के साथ चलाई जाएगी 2025 में। कौन सी कंट्री जो है वो हमारे साथ मिलकर होस्ट कर रही है इस IKME को, जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है? आपके ऑप्शन है ए मॉरिशियस, बी मोजाम्बिक, सी केनिया या फिर डी तांजानिया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी तांजानिया। इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है अफ्रीका इंडिया की
मैरीटाइम एंगेजमेंट में, यानी हमारे और इंडिया के और अफ्रीका के जो नेवी है ये मिलकर एक एक्सरसाइज चलाने वाले हैं जिसका नाम है एकिमी। एकिमी जो है ये अफ्रीकन नेशंस के साथ चलाई जाएगी। एकिमी जो है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा, इसका मीनिंग है यूनिटी संस्कृत में, और इसका एम है टू इम्प्रूव नेवल इंटरऑपरेबिलिटी, यानी हम मिलके यूनिटी के साथ हम काम करेंगे हमारी नेवीज। सो मेडन एडिशन है, ये पहला एडिशन आपको देखने मिल रहा है इस एक्सरसाइज को, और इसको को होस्ट करने वाला है इंडियन नेवी और तांजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स, ठीक है, इन दार एस सलाम में ये चलाने वाले हैं जो तांजानिया में आपको देखने मिलता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो इस इवेंट को इनॉग्रेट करने वाले अप्रैल 2025 में तांजानिया में, और 6 डे की एक्सरसाइज है जिसमें 10 नेशन आने वाले हैं, जिसमें आएंगे कोमोरोस, जिसमें आएगा जिबूटी, जिसमें आएगा एरिट्रिया, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशियस, मोज़िम्बिक, सिशलीज और साउथ अफ्रीका, इंडिया, तांजानिया, ये सब देश उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडियन नेवी जो होती है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर अभी फोकस्ड है काफ़ी, यानी नेवी को लेके, और जो पायरेसी है उसको भी रोकने का कोशिश चल रही है। इलीगल ट्रैफिकिंग चलती है, कुछ चीज़ें इलीगली बेची जा रही है, और अनरिपोर्टेड फिशिंग है ना, इलीगली फिशिंग भी की जा रही है। तो इन सब के ऊपर नज़र रखने के लिए हमारी नेवी बिल्कुल अब फोकस्ड है। तो इस तरह से ये अफ्रीका के साथ मिल के बहुत सारे काम जो है अपने पूरे कर सकते हैं, और इंडिया का पार्टनरशिप जो है इंडियन ओशन रीजन में वो अलाइन करता है एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको सागर विजन कहते हैं। सो हम सब मिलके सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, हम सब मिलके बढ़ेंगे इंडियन ओशन के रीजन में, जो भी लोग आते हैं वो। तो ये विजन है सागर विजन, इसी का ये एक तरह से हम पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद का आपका जो करंट अफेयर है वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट को लेके। सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट मार्च 2025 में? सो आपके ऑप्शन से ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा या फिर डी हरियाणा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए तेलंगाना। तेलंगाना असेंबली जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिससे वो एक नया एक्ट इंप्लीमेंट करने वाले, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, जो कि सेंट्रल एक्ट था 1994 का। सो इसको वो अभी अडॉप्ट करने वाले, तो सेंटर ने बनाया हुआ एक्ट था। ये जो एक्ट था ये रेगुलेट करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, जैसे किसी को आंखें, किसी को कुछ हार्ट या फिर किडनी, ये जो ट्रांसप्लांटेशन करना है इसके रिलेटेड ये एक्ट है। इसके ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे जिससे कमर्शियल डीलिंग्स जो है ऑर्गन्स और टिश्यू में वो रोकी जाएगी। कुछ लोग पैसे नहीं होने के कारण ये ऑर्गन्स जो होते हैं ज़बरदस्ती बेचते हैं, कुछ लोग इसको इलीगली खरीदते हैं और फिर महंगे में बेचते हैं, ऐसे इलीगल एक्टिविटीज चलते रहते हैं, तो उसको ये एक्ट के थ्रू रोका जा सकता है। तेलंगाना का अपना खुद का ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट है 1995 का, बट उन्होंने कहा है कि अब हम सेंट्रल एक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे, उसके लिए हम अभी रेडी है। 2011 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे सेंट्रल एक्ट में, सो वो अमेंडमेंट्स हमें अच्छे लगे, इसलिए हम उसको अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं। 2011 में अमेंडमेंट्स जो हुए थे उसमें टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के बारे में था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल बॉडीज़ बनाने के बारे में था, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज कर दिए गए थे अगर कोई इन रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट करता है। तो इसको सेंट्रल वाले एक्ट को अब ये अडॉप्ट करेंगे तेलंगाना। अडॉप्टेशन जो होता है तेलंगाना को अलाउ करेगा कि वो 2011 के अमेंडमेंट्स को इफेक्टिवली एनफोर्स कर सके अपने स्टेट में। अगली न्यूज़ आपको टाइगर रिजर्व को लेकर देखने मिल रही है, और आपको ये बता दूं कि टाइगर रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड एरिया पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। सो ये जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आपको ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। सो जो टाइगर पॉपुलेशन है नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ऐसा नाम है इसका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए ये न्यूज़ में आए हैं। 74 थी 2023 में और अब 76 देखने मिल रहे 2024 में। सो एनुअल रिपोर्ट आई है ऑन स्टेटस ऑफ टाइगर्स, प्रे एंड अदर मैमल्स 2024 की, उससे ये पता चल रहा है। सो श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है नल्लामल्ला हिल्स में, और आपको ये बता दूं कि ईस्टर्न घाट का ही ये एक तरह से आगे का पार्ट है आंध्र प्रदेश में जो आता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है जो कि 5937 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन ईस्टर्न घाट में जो भी टाइगर के रिजर्व्स है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में देखने मिलती है। इसका नाम नागार्जुन सागर इसीलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम डैम है। तो राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आपको देखने मिलती है, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने इसमें मिलती है। तो ऐसे अलग अलग सेंचुरीज भी आपको इस टाइगर रिजर्व में देखने मिलेगी। कृष्ण रिवर जो होती है इस टाइगर रिजर्व से फ्लो होती है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से, और 270 किलोमीटर्स तक कृष्ण रिवर इस पूरे टाइगर रिजर्व में से फ्लो होते हुए आपको दिखाई देती है। सो याद रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। सो ये रहे आपके आज के 26 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स।
आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।